आज जो हम लोग करेंगे दैट इज सैनिक स्कूल 2019 का जीके का पेपर क्लास 6 का। क्लियर? 2019 में जो पेपर आया था बच्चों को जीके का क्लास 6 का, वो वाला पेपर जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। सैनिक स्कूल में चीजें रिपीट हो रही हैं। पहली चीज बता दूं, 25 क्वेश्चंस आपके जीके के आएंगे और 25 जो क्वेश्चंस आपके जीके के आएंगे इसमें आपके साइंस भी इंक्लूड होगी, सोशल साइंस के भी हैं और आपका स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है। तो इन तीन चीजों से मिलके जो है आपके जो है 25 क्वेश्चंस जो हैं बनेंगे पेपर में। क्लियर? और सैंपल पेपर करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि रिपीट हो रहे हैं। और कई बार क्या हो रहा है कि अभी मैं आरएमएस के भी आगे करवाऊंगी, तो क्या हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट उठा के आरएमएस में दे रहे हैं या आरएमएस वाले उठा के सैनिक में दे रहे हैं या सैनिक स्कूल के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं या आरएमएस के रिपीट हो रहे हैं। तो दीज बेसिक थिंग्स यू शुड नो। Your first question is on your screen. Out of the following list of Paramveer Chakra awardees, ये सारे के सारे जो हैं परमवीर चक्र अवार्डीज हैं। Who was awarded with परमवीर चक्र during कारगिल वॉर? अब बात आती है कि कारगिल वॉर के दौरान जो है परमवीर चक्र जो है इनमें से किनको मिला था? Your first option is लेफ्टिनेंट कर्नल आरदेशिर बुर्जोरजी तारापुर. The next is Lieutenant Arun Khetrapal. Next is Captain Vikram Batra, and the another option, last option is Major Somnath Sharma. The correct answer for this question is कैप्टन विक्रम बत्रा। जो कैप्टन विक्रम बत्रा हैं उनको जो है ड्यूरिंग कारगिल वॉर जो है ही वाज अवॉर्डेड विद परमवीर चक्र। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखिए, कैप्टन विक्रम बत्रा, ये हैं आपके कैप्टन विक्रम बत्रा। अ बिग रिस्पेक्ट फॉर हिम। दिस इज योर परमवीर चक्र। ये जो है इस तरीके का जो है मेडल जो है दिया जाता है परमवीर चक्र अवॉर्डी को। 13 जेके राइफल्स के जो है ये मेंबर थे। थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन विद एक्सप्लेनेशंस करवाऊंगी बच्चे। परमवीर चक्र जो हमारा होता है ये हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड होता है जिसको उनकी बहादुरता के लिए जो है ड्यूरिंग वॉर टाइम जब वो लड़ाई लड़ते हैं और उस टाइम पे जो वो बहादुरता दिखाते हैं उसके लिए जो है ये अवार्ड जो है दिया जाता है। Moving on to next question, that is which state among the following has adopted संस्कृत as its one of the official languages? अब इसमें से कौन सी स्टेट ने जो है संस्कृत को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है अडॉप्ट करा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज that is your उत्तराखंड। देखिए अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज है, ये जो है जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उत्तराखंड की संस्कृत, दिस इज नॉट द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। जो फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज है, नीचे देखिए एक्सप्लेनेशन पे आ जाओ, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उत्तराखंड की दैट इज हिंदी, और जो है संस्कृत को जो है संस्कृत इनकी जो है सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज जो है उत्तराखंड की जो है बन गई है। और अब बात आती है बाकी स्टेट। हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। ये एक्सप्लेनेशन वाले पॉइंट्स ना कॉपी और पेन लेके बैठो, लिखो साथ में। राजस्थान की भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है। उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है दैट इज हिंदी एंड उर्दू। Who is the current वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? हमारे जो देश के जो हैं करंट वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है? श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री वेंकैया नायडू जी, श्री अरुण जेटली जी और श्री रामनाथ कोविंद। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज ऑप्शन बी, श्री वेंकैया नायडू। ये जो हैं he has been elected as a president, as the vice president of India. vice president की पोस्ट जो है इन्होंने जो है ले रखी है, एंड शी इज द ही इज द 13th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है हमारे भारत देश के 13th वाइस प्रेसिडेंट है।
नेक्स्ट आता है अ मेडिकल प्रैक्टिशनर स्पेशलाइजिंग इन चिल्ड्रन एंड देयर डिजीज। उसको क्या कहा जाता है? जियोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। अब अगर मैं आप लोगों को ये पिक्चर्स देखें, अगर हम विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, हमें इजीली समझ में आ रहा है। जो चिल्ड्रन को जो एग्जामिन करते हैं, उनकी डिसीजेस को जो एग्जामिन करते हैं, उनको जो है पेडिट्रिशियन जो है बोला जाता है। अब जो है बात करते हैं ऑप्शंस की। दैट इज फर्स्ट जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट कौन होता है? अर्थ का जो है स्टडी करते हैं साइंटिस्ट। क्लियर? और जिनका जो है कंट्रीब्यूशन होता है टू दी साइंस ऑफ जियोलॉजी। साइंस ऑफ जियोलॉजी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट हमारा होता है हार्ट की स्टडी, स्टडी ऑफ हार्ट। न्यूरोलॉजिस्ट, दैट वी ऑल नो, नर्वस सिस्टम, और या फिर हम कहें स्टडी ऑफ ब्रेन, दैट इज योर न्यूरोलॉजिस्ट। दिस इज बाय मिस्टेक। नेक्स्ट आता है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। Now this question belongs to your science category. Solar system, constellation, planets या फिर comets. The correct answer for this is a group of stars is called constellations. जो स्टार्स का जो ग्रुप है, आप देख सकते हो इस पिक्चर में कॉन्स्टिलेशन का जो ये ग्रुप दिख रहा है आपको इस तरीके से अलग अलग ग्रुप ऑफ स्टार, दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। अब आता है सोलर सिस्टम। नीचे आप देख सकते हो, नीचे जो है सोलर सिस्टम की जो है पिक्चर ली हुई है, जहां पर आप देख सकते हो कि सारे के सारे आपके जो प्लैनेट्स हैं वो भी इंक्लूड्स हैं। सो दिस इज योर क्वेश्चन आंसर इज कॉन्स्टिलेशन। प्लैनेट्स में आपके आ जाते हैं मरकरी, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Neptune, Pluto. These all are your planets. और जो आपका सोलर सिस्टम इज मेड अप ऑफ द सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स अराउंड इट। जो इनके जो अराउंड जो है जो चक्कर लगाता है, चाहे वो प्लैनेट्स हों, चाहे वो मून्स हों, चाहे वो एस्ट्रॉइड्स हों। Which gas, when solidified, is commonly known as dry ice? कौन सी गैस जब उसको सॉलिडिफाइड कर लिया जाता है, सॉलिड फॉर्म में बन जाती है, इस कॉमनली उसको जो है ड्राई आइस बोला जाता है। तो वो कौन से गैस से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, निट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। देखो इस पिक्चर में इतना पोर्शन देख लेना। दिस इज योर ड्राई आइस which consists of carbon dioxide. नेक्स्ट आता है द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा कैन हैव अ मैक्सिमम टेन्योर ऑफ हाउ लॉन्ग। यहाँ पर बात करी गई है जो आपकी राज्यसभा है। अब ये आपका क्वेश्चन आ जाता है सोशल साइंस का। जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका जो है मैक्सिमम जो है कितने टाइम के लिए वो जो है इलेक्ट होके आते हैं? 5 years, 6 years, 7 years या 2 years? द करेक्ट आंसर इज 6 years के लिए वो लोग जो है इलेक्ट होके आते हैं। अब इसमें मैं थोड़ी सी मैक्सिमम स्ट्रेंथ, ये जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है दैट इज एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो दी गई है वो 250 मेंबर्स की दी है। इनकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत पेपर्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है जो अब मैं बता रही हूँ। 250 ये हो गई हमारी मैक्सिमम स्ट्रेंथ एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 238 ये हमारे स्टेट से इलेक्ट होके आते हैं, और ये 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेट करा जाता है।
ये तो हो गई मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमारे भारतीय संविधान में कितनी लिखी गई है। लेकिन जो करंट अगर हम बात बताएं कि हमारे राज्यसभा में कितने मेंबर्स बैठे हैं एट प्रेजेंट 245 जो हैं करंट जो हैं राज्यसभा के मेंबर्स जो है हमारे बैठे हुए हैं, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है 233। अगेन ये 233 स्टेट से इलेक्ट होके आए हैं और 12 सेम जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा जो है नॉमिनेटेड है। तो क्वेश्चन आपके कौन कौन से आए हैं, ये 233 वाला क्वेश्चन आया है, 12 वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आरएमएस में भी पूछा है, सैनिक में भी पूछा है। इस तरीके से तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्लीज बच्चे लिख लेना। नेक्स्ट आता है पी गोपीचंद इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। दिस इज योर P Chand, which is called Pullela. Full name is Pullela Gopi Chand. He belongs to badminton. अब जो है ये खुद जो है बैडमिंटन के जो हैं खिलाड़ी जो हैं रह चुके हैं और करंटली जो हैं ये जो हैं कोच हैं। बहुत ही फेमस हमारे इंडिया के दो इम्पोर्टेंट ग्लोरीज आप देख रहे होंगे सामने बैठी हुई हैं, एक है साइना नेहवाल, दूसरी है पीवी सिंधु। इन दोनों का जो कैरियर है, साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने जो भी कंट्रीब्यूशन हमारे देश को दिया है, बिकॉज ऑफ दिस मैन पुलेला गोपीचंद, ये जो है इनको जो है ट्रेन करते हैं और इनके कारण जो है हमने बहुत से मेडल्स जो हैं जीते हैं। Moving on to next, which of the following company does not sell mobiles? इसमें से जो कौन सी कंपनी जो है मोबाइल्स जो है नहीं बेचती है? Options are Apple, BSNL, HP, Sony. The correct option for this question is that is BSNL. BSNL जो है आपकी जो है मोबाइल नहीं, बाकी एप्पल जो है, ह्यूलेट पैकर्ड, सोनी, ये सारी की सारी जो है मोबाइल्स जो है बनाती हैं, मोबाइल जो है बेचती हैं ये कंपनीज। BSNL स्टैंड्स फॉर भारत संचार निगम लिमिटेड। इट इज अ टेलीकॉम डिपार्टमेंट है कि टेलीकॉम का। A vehicle capable of traveling over land and water is called, एक जो व्हीकल है जो कि उसमें क्षमता है कहाँ पर लैंड और वाटर दोनों पे ही ट्रैवल कर ले तो उसको क्या कहा जाता है? होवरक्राफ्ट, रोवरक्राफ्ट, मॉवरक्राफ्ट, कार। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दैट इज होवरक्राफ्ट। ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। देखिए अब इसको आप इन ये जो तीनों पॉइंट्स हैं, इन तीनों पॉइंट्स को जो है चाहे वो होवरक्राफ्ट, रोवरक्राफ्ट और मोवरक्राफ्ट, कार यू ऑल नो व्हाट इट इज। दिस इज द एग्जांपल ऑफ योर होवरक्राफ्ट। आपने देखा होगा कि टीवी में भी और बहुत से लोग पर्सनली भी इन सब चीजों की राइड ली है, लेते हैं, इस तरीके से पानी में चलाया जाता है और रेतीले इलाकों पर भी ये चलती हैं। देन आपका आता है रोवर क्राफ्ट। ये जो है आपको पता है कि आपने खेली होगी, रेसिंग के लिए यूज होती है ये गेम, रेसिंग के लिए रोवर क्राफ्ट। मैंने तो खेली है भाई, मुझे नहीं पता आप बच्चों ने ये गेम खेली है कि नहीं खेली, मैंने बड़ी खेली थी एक टाइम पर। इस जो ये है ये बेसिकली इट इज रोवर क्राफ्ट इज यूज्ड फॉर रेसिंग, रेसिंग के लिए यूज करा जाता है। नेक्स्ट आता है मोवर क्राफ्ट। अब आपने देखा होगा इसका एग्जाम्पल आपको वो अच्छे से याद रहेगा, क्रिकेट सब देखते हैं, क्रिकेट में आपने देखा होगा कि बारिश आ जाती है तो वो एक मशीन से नहीं लेके आते हैं कि भी जो आपकी पिच है उसको सही तरीके से करने के लिए या फिर जो ग्रास है उसको ठीक करने के लिए। ये बेसिकली जो गार्डनिंग के लिए जो है यूज होती है, लॉन्स जो बने हुए होते हैं उनके लिए जो है ये एक टूल है जो यूज करा जाता है प्रॉपर जो है ग्रास को सही करने के लिए। तो पिक्चर भी देखो मैंने उसी तरीके से ली है, ये आपने बहुत बार देखा होगा क्रिकेट ग्राउंड पे, दिस मशीन।
नेक्स्ट आता है द स्पेस प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुक्ड आफ्टर। सिंपल सी बात है कि हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है कौन सा स्पेस प्रोग्राम जो है इसमें चलाती है, ISPT, NTRO, NABARD, इसरो। द करेक्ट आंसर इज दैट इज इसरो। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन कर लेते हैं इसरो के रिगार्डिंग। दिस इज इसरो का ही पिक्चर्स जो है ये लीजिए, दिस इज द लोगो ऑफ इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स दैट इज इन बेंगलुरु कर्नाटका। ये फॉर्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 में। और जो इसके चेयरमैन हैं दैट इज के सीमान। नबार्ड ये आपका बैंक से रिलेटेड है, क्लियर। नबार्ड एंड NTRO रिसर्च से रिलेटेड है आपका। देन आपका जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ नबार्ड, बैंक की है। NTRO नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए है ये। ISPT एक ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो है यूज करते हैं। आपने दिल्ली में देखा होगा ISPT जो है बस स्टैंड होता है। और भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अलग से यूज होती है ये टर्म। द नेक्स्ट इज, अब ये आ गया आपका डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन। द मोटो ऑफ द इंडियन नेवी इज, इंडियन नेवी का जो है मोटो क्या है? मोटो होता है बच्चे एम सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, शम नो वरुण, valor and wisdom nap spurs diptam. The correct answer for this is sham no varuna. This is a ये जो है आपका इंडियन नेवी का जो है लोगो है, और इसके नीचे हमेशा लिखा जाता है शम नो वरुण, दैट इज इन संस्कृत। अब इसका मीनिंग क्या है? मे द लॉर्ड ऑफ द वाटर बी ऑस्पिशियस ऑन टू अस। क्लियर है, जो पानी के जो देवता हैं वो जो है हमारे ऊपर जो है हमें मतलब शक्ति दे, बल दे, अच्छे से काम करने की, हमें जो है एक ब्लेसिंग से। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो है लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? सैलिवरी ग्लैंड, लंग्स, लीवर, स्टमक। दिस इज जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ह्यूमन बॉडी में, दैट इज योर लीवर। दिस इज योर लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट आता है हु हैज रिटन सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा जो है ये जो है किनके द्वारा जो है लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल, सुभाष चंद्र बोस। द करेक्ट आंसर इज मोहम्मद इकबाल। दिस इज पिक्चर ऑफ मोहम्मद इकबाल। इन्होंने लिखा है जो हम गाते थे, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। अब जो है अगेन एक्स्ट्रा पॉइंट्स, अब बारी आती है एक्स्ट्रा पॉइंट्स की। रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं आपके जो हैं, इन्होंने जो है नेशनल एंथम को जो है कंपोज करा है। ही कंपोज्ड नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, और इन्होंने जो है लिटरेचर में जो है नोबेल प्राइज भी जीता है। ही ऑल्सो वन नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। नेक्स्ट आता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ही कंपोज्ड वंदे मातरम। इन्होंने जो है वंदे मातरम को कंपोज करा है और इन संस्कृत। नेक्स्ट आता है सुभाष चंद्र बोस। इनका जो है नेताजी बोला जाता है। दूसरी चीज इनका जो है, जब हम लोग देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, इनका जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वाइटल रोल रहा है ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम।
Which is the deepest ocean? Deepest ocean कौन सा है? Indian Ocean, Arctic Ocean, Antarctic और Pacific? The correct answer is Pacific Ocean. जो Pacific Ocean है, this is your largest and deepest ocean in the world. It covers 7 crore square miles. That is 1/3 of the Earth's surface. Average जो depth बोली जाती है, अब मैं एक चीज बता दूं, एवरेज डेप्थ को लेके डाटा जो है अलग अलग है. कोई 14,000 फीट बताता है, कोई बताएगा 12,100 फीट एंड सो ऑन. तो दिस इज द फ्लक्चुएटिंग डाटा. नेम्ड बाय किसके द्वारा? फर्डिनेंड मैगेलन जो है इनके द्वारा. दिस इज योर डीपेस्ट ओशन, दैट इज योर पैसिफिक ओशन. नेक्स्ट आता है, who fixes the salaries and the allowances of the speaker of लोक सभा? जो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनकी सैलरी और उनके अलाउंसेस जो है कौन फिक्स करता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट या फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? द करेक्ट आंसर इज दैट इज पार्लियामेंट. दिस इज द पिक्चर ऑफ योर पार्लियामेंट. अब एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, फर्स्ट लोकसभा स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर. ये भी एक बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है. दूसरा आता है आपका, देखिए पहले लोकसभा स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर. इनका जो टाइम पीरियड था 15 मई 1952 से लेके जो है 27 फरवरी 1956 तक जो है ये जो है इस पोस्ट पे रहे हैं, लोकसभा के स्पीकर रहे हैं. अब आता है करंट लोकसभा स्पीकर. अभी एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ, दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, बोथ आर द डिफरेंट पॉइंट्स. जो करंट जो है वो है ओम बिरला. इनसे पहले थी सुमित्रा महाजन, उनसे पहले थी मीरा कुमार. नेक्स्ट आता है आपका, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इंडियन सिटीजन राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी जो है कौन सा आर्टिकल जो है आपका जो है प्रोवाइड करता है? आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 17, आर्टिकल 14. आप देख सकते हो जहाँ पर कि मैन और एक तरफ मैन की एक तरफ वुमेन है, तो दोनों को इक्वली समझा हुआ है. द करेक्ट आंसर इज दैट इज आर्टिकल 14. आर्टिकल 14 जो है आपका जो है राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है. आर्टिकल 12 इज रिलेटेड टू डेफिनेशन ऑफ, यहाँ पर जो है स्टेट्स को जो है डिफाइन कर रखा है. क्लियर, स्टेट्स की जो है डेफिनेशन दे के, जैसे कि यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. क्लियर, ये सारी की सारी चीजें जो हैं यूनियन गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया. ये आपका आर्टिकल जो है 12 में है. आर्टिकल 13 में है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट जो है लॉ लेके आना चाहती है किसके अगेंस्ट? फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, तो फिर वो जो है ऑटोमेटिकली उसको जो है नल एंड वॉइड जो है कर दिया जाएगा विद द अनाउंसमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. देन सबसे इम्पोर्टेंट आता है आपका ये, अगेन पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं. अगेन सैनिक स्कूल में भी, आरएमएस में भी, और भी दूसरे एग्जाम. अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी होता है छुआछूत. इसको जो है मिटाने के लिए जो है ये आर्टिकल जो है लेके आए हैं. नेक्स्ट आता है 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू, वेट कीजिए बच्चे अभी लेती हूँ डाउट. 1024 kilobytes, this is your computers related question. The correct answer is 1024 kilobyte is equal to 1 megabyte. आपको जो है पूरा का पूरा जो है मैंने डाटा प्रोवाइड कर दिया है. आप जो है इंफॉर्मेशन अपनी नोटबुक में ये लिख सकते हैं. 1 byte is equal to 8 bit, 1 kilobyte is equal to 1024 bytes, 1 megabyte is equal to 1024 KB, 1 gigabyte is equal to 1024, 1 terabyte is equal to this, and 1 petabyte is equal to 1. इसमें से कुछ भी यूनिट वो हैं आपसे पूछ सकते हैं. Hirakud Dam is built on the river Kaveri, Mahanadi, Krishna, Satluj. The correct answer for this question is that is your Hirakud Dam is built on Mahanadi river. ये जो है आपका जो है महानदी रिवर पे जो है
बना हुआ है। हीराकुंड और जो ये हीराकुंड डैम है महानदी रिवर पर है, कौन सी स्टेट का है ये? दिस बिलोंग्स टू ओडिशा स्टेट और इसको जो है लॉन्गेस्ट डैम भी बोला जाता है। अब लिखते हैं हाईएस्ट डैम। हाईएस्ट डैम है आपका दैट इज तेहरी डैम, दैट इज ऑन भागीरथी रिवर पर। क्लियर। देन नेक्स्ट आता है आपका ओल्डेस्ट डैम, दैट इज योर कलानाई डैम। ये जो है आपका कावेरी रिवर पर है। जो आपका टेहरी डैम है ये आपका उत्तराखंड का है और ये जो है तमिलनाडु का है। ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, प्लीज लिख लेना। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कोजेस। अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी है तो क्या हो सकता है उससे? गॉइटर, मलेरिया, कैटरेक्ट, स्कर्वी। सिंपल। देखो अब यहाँ पर दो चीजें दिखा रखी हैं। दिस इज योर हेल्दी, सेम पर्सन लिए में एक पर्सन का जो है हेल्दी दिखा रखा है और एक को दिखा रखा है कि क्या, दिस इज योर हेल्दी थायराइड। जो हेल्दी थायराइड होता है वो इस शेप में होता है, लेकिन जो है अगर आपके अंदर आयोडीन की कमी है तो आपका जो है थायराइड जो है इस तरीके से स्वेल कर जाता है, मोटा हो जाता है, ये इस तरीके से बन जाता है, विच इज कॉल्ड गॉइटर एंड लार्ज। नेक्स्ट आता है हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। सिंपल सी बात, जवाहरलाल नेहरू जी और महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। he is known as the iron man of India। दूसरी चीज, जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा जी और पंडित जी के नाम से भी जाना जाता है। अदर नेम्स, महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन या फिर बापू। सुभाष चंद्र बोस नेताजी एंड एक उपाधि दी गई है पैट्रियट ऑफ पेट्रोल्स, दैट इज योर सुभाष चंद्र बोस, देशभक्तों के देशभक्त। Which among the following is not an Indian sport? कबड्डी, खो खो, हॉकी या रग्बी? द करेक्ट आंसर इज रग्बी। रग्बी जो है हमारे यहाँ का जो है खेल नहीं है। बाकी यू ऑल नो दिस, कबड्डी, खो खो, हॉकी, दिस ओ ये जो हैं आपके जो है यहाँ पर खेले जाते हैं। कबड्डी 7 प्लेयर्स ईच, खो खो में जो आपके होते हैं दैट इज 12 प्लेयर्स। लिख लीजिए, ये पूछे जाते हैं, ये एनालॉगी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, रीजनिंग में। हॉकी, हॉकी में दैट इज योर 11 प्लेयर्स। नेक्स्ट आता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो रग्बी जो है हमारा नेशनल गेम है कहाँ का? न्यूजीलैंड का, न्यूजीलैंड। Next are those who study things that were made and used in the past. These people are called biologists, archaeologists, geologists, doctor. सिंपल सी चीज है, यहाँ पर देखो पिक्चर देख के समझ आ जाएगा। आर्कियोलॉजिस्ट जो कि हमारी जो है हिस्ट्री की चीजें उन पे जो है स्टडी करना, उनको एग्जामिन करना, उनको जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है बोला जाता है। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिस्ट, जो कि हु स्टडी बायोलॉजी, जो बायोलॉजी को स्टडी करते हैं यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनको बायोलॉजिस्ट बोला जाता है। जियोलॉजिस्ट again a scientist who studies the solid, liquid and gaseous matter that constitutes the earth and other terrestrial planets. Doctor, that you all know, simple sense, डॉक्टर जो है पेशेंट्स को एग्जामिन करते हैं। What is the ratio of the
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विथ टू द लेंथ ऑफ नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। इंडिया का जो हमारा नेशनल फ्लैग है इंडिया का, वेट अ मिनट क्षितिज, आई लास्ट, 4:5, 2:3, 1:1, 5:6। द करेक्ट आंसर इज दैट इज 2:3। ये आ जाता है हॉरिजॉन्टल, हमारे ये हो जाता, दिस इज हॉरिजॉन्टल, और ये जो है हमारा वर्टिकल। सिंपल। हॉरिजॉन्टल 3 कलर में, डीप सैफरन विच इज केसरी एट द टॉप, टॉप पे हमारा केसरी का रंग होता है, देन मिडल में हमारा वाइट होता है, देन एंड डार्क ग्रीन एट द बॉटम इन इक्वल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आता, वेयर इज बाघा बॉर्डर लोकेटेड? लोंगेवाला राजस्थान, मणिपुर, रन ऑफ कच्छ गुजरात, या फिर अमृतसर पंजाब? सिंपल, अमृतसर पंजाब, डी ऑप्शन इज दैट, दिस इज योर बाघा बॉर्डर. It is situated 600 meters to 1000 meters west of the border and lies on the historic Grand Trunk Road. और जो ग्रैंड ट्रंक रोड के जो निर्माता थे वो थे शेरशाह सूरी. बिटवीन लाहौर एंड अमृतसर. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.